वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो कल हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 और 6 किया था। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 7 और 8 करेंगे। तो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास c माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो ए और बी मैट्रिक्स गिवन है वो हमारे पास है ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है, बी हमारे पास ये गिवन है और सी हमारे पास ये गिवन है। तो आज हम जो पार्ट नंबर 7 करने लगे हैं, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है सी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखें, तो हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड पहले इसकी सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड c माइनस बी इंटू माइनस ए, तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे c माइनस बी को। तो c माइनस बी इज इक्वल टू, तो c मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, तो c मैट्रिक्स हमारे पास है -1 0 0 -1 0 0 0 -2 और 3 1 1 2। तो ये हमारे पास है सी मैट्रिक्स। तो आगे माइनस और इसके आगे है हमारे पास बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 1 -1 1 2 -2 और 2 3 1 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखें तो कैसे करेंगे। तो आगे हमारे पास है, तो -1 को फर्स्ट एंट्री में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, तो ये -1 -1 ये -2 हो जाएगा हमारे पास। तो आगे हमारे पास है 0 माइनस ये -1 और -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 + 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। आगे हमारे पास आ गया 0 - 1, तो ये जो हमारे पास माइनस है ये 1 के साथ यहाँ पे लगेगा, तो ये हमारे पास -1 आएगा। तो यहाँ से मैंने इसे डायरेक्ट कर लिया है -1 ये साथ इसके लिखने की बजाय, ऐसे लिखने की बजाय मैंने ऐड कर लिया है। तो देखिए ये -1 दो मरतबा होंगे, तो ये माइनस लगा के साथ इसे ऐड कर देंगे। आगे देखें हमारे पास 0 -2, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2 और आगे -2 माइनस 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 प्लस, तो ये +2 और ये -2, तो -2 + 2 ये हमारे पास 0 आएगा। और आगे 3 - 2, तो ये हमारे पास 3 में से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो 1 - 3 3 -3 हमारे पास माइनस का +1 का, तो ये हमारे पास आएगा -2। आगे 1 - 1, तो ये 0 आएगा। आगे 2 - 3, तो जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1 और साथ इसके माइनस है तो माइनस आएगी। तो ये हमारे पास आ गया c माइनस बी का सॉल्यूशन। आगे हमने क्या करना है कि माइनस सब्ट्रैक्ट a करेंगे। तो देखें c माइनस b और आगे -a इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमने जो c माइनस बी का इसे सॉल्व किया है, पहले इस मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो देखें यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -2 1 -1 और आगे -2 0 1 और -2 0 -1 और आगे हमारे पास है माइनस। तो a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 और आगे 1 -1 0, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, -2 और -1, तो -2 -1 ये हमारे पास -3 आएगा। आगे 1 - 2, तो 2 में से जब -1 करेंगे तो ये हमारे पास -1 आएगा। -1 -3, तो ये -1 -3 है, ये हमारे पास आएगा -4, तो ये -4 बन गया। आगे -2 और ये -2 -4 बन गया। 0 -3, तो ये -3 आएगा क्योंकि 0 में से 3 माइनस करेंगे तो ये -3 ही आएगा। आगे 1 -1, तो ये 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 आया। और आगे -2 -1, तो -1 -2
ये -3 बन गया। तो 0 माइनस 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 प्लस 0 प्लस 1, तो ये 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस बन गया ये वाला। तो हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस 1 का आएगा। तो देखिए -1 माइनस 0, तो ये -1। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। तो आगे हमने राइट हैंड साइड की सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है c माइनस a इंटू माइनस c माइनस b। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, देखें राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, c माइनस a इंटू माइनस b। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास है c माइनस a। तो सबसे पहले c मैट्रिक्स का जो हमारे पास है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए c मैट्रिक्स हमारे पास है -1 0 0 और आगे 0 -2 3 और आगे है 1 1 2, आगे माइनस माइनस ये वाला, और आगे a हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 और आगे 1 -1 0। तो ये हमारे पास आ गया सी ए मैट्रिक्स। तो ये c माइनस a मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले को किया। तो -1 ये और -1 फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में से निकालेंगे तो हमारे पास -1 बन गया। तो ये -2 आ गया। आगे 0 -2 है तो ये -2 आएगा ये भी। तो 0 -3 तो ये -3 बन गया। और इसी तरह आगे 0 -2 है, ये -2 आएगा। और इसी तरह -2 और ये -3 है। तो -2 और -3 जो माइनस माइनस प्लस और प्लस करके साथ इसकी माइनस की अलामत लगाएंगे। 3 -1 तो 3 में से 1 निकालेंगे तो ये 2 आएगा। आगे 1 -1 तो ये 0 आ गया। 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस और दूसरा भी +1 का है तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो ये 0 है। और आगे 2 -0 तो ये 2 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया c - a का सोल्यूशन। आगे हम इसका जो है हमारे पास है c - a इंटू इसमें से हम b को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें कैसे करते हैं। तो आगे हमारे पास है c - a और आगे -b। तो c - a को पहले हम लिखेंगे जो हमने पीछे सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास c - a का आंसर आया। तो ये वाला हम पहले लिखेंगे -2 -2 -3 -2 -2 3 और आगे हमारा ये भी माइनस है इसके साथ 3 के साथ। और आगे है -2 -5 और 2 और आगे 0 2 2 0 2 2 और आगे हमारे पास है -b की जगह पे हम b मैट्रिक्स लिखेंगे। तो b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 1 और आगे 2 -2 2 3 1 3। तो ये हमारे पास b मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए -2 और -1 तो ये -2 -1 ये -3 आ गया। 2 माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस तो +1 का। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और -3 -1 तो -4 बन गया। और इसी तरह -2 -2 तो ये -4 बन गया। -5 माइनस ये माइनस माइनस प्लस तो -5 का +2 का तो ये -3 आएगा। 2 -2 0 बन गया। आगे 0 -3 तो ये -3 आया। और आगे 2 -1 तो ये 1 बन गया। 2 -3 तो ये -3 आ गया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया हमारे पास। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का है -3 -1 -4 और राइट हैंड साइड का है -3 -1 -4 तो ये सेम आ गया। फर्स्ट रो हमारे पास सेम है और सेकंड रो भी हमारे पास इसी तरह -4 -3 और 0 है। -3 -4 -3 ये सेम है सारा। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आगे हम इसका पार्ट नंबर 8 देखते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। 8 में कहता है कि
ए प्लस बी और आगे है प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू ए प्लस सी। तो ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ए प्लस बी और आगे है प्लस सी। तो अब हम पहले सब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास है ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स की जगह पे हम ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 लिखेंगे, और ये 2 3 1 और आगे है 1 -1 0। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। और आगे प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 2 और आगे 3 1 3 है। तो इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1 + 1। तो ये हमारे पास 2 आ गया। 2 प्लस माइनस 2 में से -1 करेंगे तो ये 1 आएगा। 3 + 1 ये 4 आ गया। और इसी तरह आगे 2 को प्लस करते हैं 2 में तो ये 4 आएगा। 3 प्लस माइनस 3 में से 2 को निकालेंगे तो ये +1 आएगा। 1 + 3 2 तो ये हमारे पास 3 आएगा। और आगे 1 + 3 ये 4 बनेगा। -1 + 1 तो ये 0 बनेगा। +1 का है और +- का है तो माइनस बन गया। और इसी तरह 0 + 3 है तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है ए प्लस बी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन। तो देखें आगे हम सी इसमें ए प्लस बी में ऐड करेंगे सी को। तो ए प्लस बी की जगह पे हमने ये वाला मैट्रिक्स लिखना है जो हमारे पास। अब हमने इसका सॉल्यूशन ए प्लस बी का सॉल्यूशन निकाला है। तो देखें ये हमारे पास आएगा ए प्लस बी और आगे प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह पे 2 1 4 और 4 1 3 4 0 3 ये लिखेंगे मैट्रिक्स। तो आगे हमारे पास क्या है प्लस सी की जगह पे क्या है सी की हमारे पास मैट्रिक्स है -1 0 और 0 और आगे है 0 -2 3 और आगे 1 1 2। तो ये हमारे पास है सी मैट्रिक्स। तो अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 को फर्स्ट एंट्री में ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस तो ये हमारे पास माइनस बनेगा। तो 2 में से 1 को निकालेंगे तो 1 बचेगा। तो 1 + 0 तो ये 1 आ गया। 4 + 0 तो ये भी 4 बन गया। और इसी तरह आगे 4 + 0 ये हमारे पास 0 आ गया। 1 प्लस माइनस तो 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -1 रहेगा। क्योंकि बड़ी छोटी वैल्यू में से जब बड़ी वैल्यू को निकालते हैं तो जो बड़ी वैल्यू के साथ जो अलामत होती है सिंबल साइन होता है वो हम लगाते हैं। तो यहाँ पे -2 है तो इसलिए यहाँ पे -1 लगा दिया। 3 + 3 तो ये 6 आ गया। आगे 4 + 1 तो ये 5 आ गया। और इसी तरह 0 + 1 तो ये 1 बन गया। 3 + 2 तो ये हमारे पास आ गया 5। तो ये हमारे पास आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। और इसी तरह राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो इन्हें हम सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास है b प्लस सी। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 -1 1 और आगे है 2 2 -2 और आगे 2 3 1 3। तो ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स। तो आगे सी मैट्रिक्स का हमारे पास है -1 0 0 और आगे 0 -2 3 और 1 1 और 2। तो ये हमारे पास है बी सी मैट्रिक्स। तो अब हम इनको ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1 प्लस माइनस तो ये -1 और +1 तो ये हमारे पास 0 आएगा। और आगे -1 प्लस 0 तो ये -1 आएगा। और आगे 1 + 0 तो ये भी +1 आएगा। और इसी तरह अगर 2 + 0 है तो ये हमारे पास 0 आ गया। और इसी तरह आगे 2 माइनस का और ये माइनस ये भी -2 का तो -4 बनेगा। और आगे 2 + 3 तो ये 5 आ गया। इसी तरह आगे 3 + 1 ये 4 आ गया। और 1 + 1 2 बन गया। और 3 + 2 ये 5 बन गया। तो ये हमारे पास आ चुका है b + c। तो ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट की जो अंदर है b + c उसकी जगह पे हम ये यूज़ करेंगे मैट्रिक्स। तो आप देखें a + b को भी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे a + b और आगे
बी प्लस सी। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पहले है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 और आगे हमारे पास है 2 3 1 और 1 -1 0। तो ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स। और आगे बी प्लस सी की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स यूज करेंगे 0 -1 1 2 -4 और आगे है 5 4 2 5। तो ये आ गया हमारे पास। इनको हमने ऐड कर लिया। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा पहले को हम पहली एंट्री में ऐड करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड करेंगे। 1 + 0 तो ये 0 आएगा। और इसी तरह आगे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो इनका आंसर हमारे पास आएगा, यहाँ पे इसे सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड करेंगे तो 1 + 0 1 आ गया। 2 + -1 है तो ये -1, 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा। और इसी तरह 3 + 1 है तो ये 4 बनेगा। आगे 2 + 2 है तो ये 4 बन गया। आगे 3 प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 4 माइनस का 3 प्लस का, तो ये -1 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और 1 + 5 तो ये 6 बन गया। 1 + 4 5 और आगे -1 + 2 है तो 2 में से जब -1 करेंगे तो ये +1 आएगा। 0 + 5 है तो ये 5 बन गया। तो ये हमारे पास आ चुका है a + b a + इंटू b + c राइट हैंड साइड का सलूशन। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 1 4 और यहाँ पे 1 1 4 है। और आगे 4 - 1 6 4 - 1 6 तो 5 1 5। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड